हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल गोयल जी। तो फ्रेंड, इससे जो पिछला वीडियोस हम बात करते आ रहे हैं, हमने जो मारियो सीरीज स्टार्ट की थी, तो उसी में ही आज हमारा ये नेक्स्ट वीडियो होने वाला है। और पिछले वीडियोस में हम देख चुके हैं कि कैसे हमने जो हमारा मारियो था उसको गेम में कैसे हमने इंसर्ट किया था। ठीक है, कैसे हम उसको इंसर्ट करने के बाद उसको राइट लेफ्ट कैसे हम मूव करा रहे थे, हमारे जो कीबोर्ड के इवेंट्स थे वो प्रॉपरली कैसे वर्क कर रहे थे, ये सब चीज़ें हम हमारे पिछले वीडियोस में कवर कर चुके हैं। तो बेसिकली जो आज हम बात करने वाले हैं वो हम क्या करने वाले हैं, तो मैं सबसे पहले आपको लेके चलता हूँ मेरे गेम वाली स्क्रीन पर। फ्रेंड्स, आज हम जो क्या करने वाले हैं, तो देखिए मैं आ चुका हूँ मेरी गेम की स्क्रीन पर। तो यहाँ पे आज हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम एक मिनट ये ओपन हो जाए। ओके, तो हम आ चुके हैं हमारे गेम की स्क्रीन के ऊपर। देखिए, हम जैसे मूव कर रहे हैं तो हमारी ये स्क्रीन भी हमारे साथ मूव कर रही है। ठीक है, और तो ये वाली चीज़ एक हम इसमें देखने वाले हैं। दूसरा हम क्या देखने वाले हैं कि हम जैसे इसको यहाँ पे हम इसको क्या कर रहे हैं, मार पा रहे हैं हमारे जो ये आ रहे हैं इनको। ठीक है, तो और ऐसे हम जो ये कोइंस वाले तो हमने पिछले वीडियो में देख ली थी। तो एक तो हम जो ये स्क्रीन हमारे साथ साथ चल रही है ये हम इसमें देखेंगे। दूसरा आप देखिए जो ये ऊपर टाइमिंग आ रहा है, यहाँ पे जीरो लिखा हुआ आ रहा है ऊपर। ठीक है, और जैसे ही अगर ये इसको नीचे गिर जाता है तो ये जीरो हो गया। तो हाँ, एक हम ये चीज़ देखने वाले हैं कि हमारा जो टाइमिंग ऊपर जो ये टाइमिंग आ रहा है इसको हम सेट करने वाले हैं। ठीक है, दूसरा हम ये इनको कैसे इनको हमको मारना है, ये वाली चीज़ हमको देखनी है इसमें कि कैसे हमारे ये देखिए जैसे कि हम इस पर जंप करके इनको गायब हो जा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारे जो ये मशरूम था, ठीक है, इसको जैसे ही हमारा जो मारियो ले लेगा तो इसकी साइज़ बिग हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए बिग हो गई और ये हमारा देखिए जंप कर पा रहा है। कोइन लेते से ही देखिए यहाँ पे आप वन हो चुका है। ठीक है, दूसरा ये कोइन ले लेगा यहाँ पर तो टू हो चुका है वहाँ पे देखिए। ठीक है, तो ये वाली चीज़ हम इसमें देखने वाले हैं। और ये हमारी स्क्रीन देखिए हमारे साथ साथ वर्क कर रही है, स्क्रीन भी हमारे साथ आगे पीछे चल रही है। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, एक बार मैं फिर बता देता हूँ हम क्या क्या इसमें देखने वाले हैं। एक हमारी ये स्क्रीन देखेंगे कैसे ये मारियो के साथ चल रही है। दूसरा हम इसमें इस चीज़ की कोडिंग देखने वाले हैं कि हमारा जो ये मारियो है इसको जो हमारी मशरूम आएगा उसको लेने के बाद उसकी साइज़ बिग हो जानी चाहिए। उसके अलावा जो हमारे यहाँ पर जो ये आपके ये दो यहाँ पर आ रहे थे उनको ये कैसे आउट कर रहा है उन पर क्लिक करके। ठीक है, कोलाइड होते से वो दोनों गायब हो जा रहे हैं। ऊपर से वो चीज़ हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, उसके अलावा इसमें हम क्या देखने वाले हैं, अगर हमारा मारियो जैसे जो हमारे ये आ रहे हैं अगर इनको इनसे कोलाइड हो जाता है तो हमारा मारियो, ठीक है, हमारा गेम ओवर हो जाएगा और यहाँ पर हमारे जितने पॉइंट्स होंगे वो हमको यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो बेसिकली ये सारा काम आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं और इसमें हम देखने वाले हैं कि कैसे ये सारी चीज़ हम कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं हमारी विजुअल स्टूडियो कोड पे और समझते हैं इसके कोडिंग को। तो फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ मेरे विजुअल स्टूडियो कोड में और अब हम इसमें बात करने वाले हैं हमारे कोडिंग की कि हम कैसे इसको कोड करेंगे पूरे इस गेम को। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर हमने, हाँ ओके, तो हम ये, तो मैंने सबसे यहाँ तक का काम हम पिछले वीडियोस में देख चुके थे, गेम स्कोर, गेम लेवल। ठीक है, और भी कई फंक्शंस हमने बनाए थे। तो बेसिकली मैं सबसे पहले जो आपको फंक्शनैलिटी समझाने वाला हूँ तो समझाने वाला हूँ हमारी किसकी, मारियो को बिग करने की। ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो ये मारियो है इसकी साइज़ हमें बिग करनी है। तो उसके लिए मैंने क्या करा, सिंपल एक फंक्शन बनाया पहले तो बिग नाम से। ठीक है, इनिशियली हम एक क्या कर रहे हैं, टाइमर, कोई भी टाइमर हमने वेरिएबल माना है जिसकी वैल्यू शुरू में क्या है, जीरो है। तो उसको हमने जीरो दे दिया। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है लेट इज बिग इज इक्वल टू फॉल्स। इसका मतलब ये है कि शुरू में हमने एक इस बिग नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें हम शुरू में मान रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है, फॉल्स है। ठीक है, उसके बाद देखिए मैंने सिंपल यहाँ पर रिटर्न क्या करा रहा हूँ मैं, इसके अंदर एक अपडेट फंक्शन मैंने बना रखा है और उसके अंदर मैंने क्या कर रखी है, कुछ चीज़ें कर रखी है। तो इसको समझने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, थोड़ा हम नीचे आए हैं इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, ये कि बिगीफाई नाम से फंक्शन बनाया। ठीक है, मारियो को हम बिग करना चाह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या करा, यहाँ पे सिंपल उसमें हमने टाइम पास कर दिया पैरामीटर में। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, जो ये डिस डॉट स्केल है ये वेक्टर टू, इसमें हमने टू पास कर दिया है कि एक स्केल में हम क्या करेंगे, वेक्टर वन बनाएंगे और एक में हम वेक्टर टू बनाएंगे। दूसरी चीज़ मैं क्या कर रहा हूँ, जो हम ये टाइम पास कर रहे हैं पैरामीटर में, ये मैंने यहाँ पे किस में पास कर दिया, टाइमर में, सिंपल। और जो इस बिग की वैल्यू है हमने ट्रू कर दी। तो ये वाली चीज़ें हमारी लिख रखी है बिगीफाई फंक्शन में। तो जब हमारा बिगीफाई फंक्शन कॉल होगा, ठीक है, जैसे ही हमारा बिगीफाई फंक्शन कॉल होगा
तो हमारा ये इस बिग की वैल्यू क्या होगी, उसी फंक्शन के अंदर इस बिग की वैल्यू ट्रू होगी। तो जब हमारा इस बिग फंक्शन कॉल होगा तो हमारा क्या चलेगा, ये रिटर्न फंक्शन। ठीक है, तो ये देखिए ये रिटर्न फंक्शन पे ये वाला फंक्शन चलेगा, इस बिग फंक्शन। ठीक है, और ये इस बिग फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, आपको इस बिग रिटर्न कर रहा है। ठीक है, और इस बिग कहाँ है, इसके अंदर बना पड़ा है अपडेट वाले फंक्शन के अंदर। तो फिर ये वाली चीज़ चलेगी हमारी। ठीक है, तो अब इसको अगर इफ इस बिग मिल रहा है तो मैंने सिंपल यहाँ पे क्या कर रखा है, मैंने देखिए यहाँ पे क्या कर दिया, करंट जंप फोर्स में हमने बिग जंप फोर्स दे दिया। तो बेसिकली ये सब चीज़ें क्या है मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा हम ऊपर चलते हैं। मैंने यहाँ पे देखिए 3 वेरिएबल बनाए थे, 2 बनाए थे शायद इससे पिछले वाले वीडियो में। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिंपल मैंने यहाँ पे क्या किया, जो बिग जंप फोर्स थी उसको 550 दे दी। मतलब जब हमारा मारियो बिग हो जाएगा तो उसकी जंपिंग हमने थोड़ी बढ़ा दी है। ठीक है, तो उस जंपिंग को बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पे सिंपल क्या कर रखा है कि उसकी जंपिंग बढ़ाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 550 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हमारे करंट इसकी बात करूँ मैं, करंट करंट जंप फोर्स की इस एक वेरिएबल बनाया मैंने, उसमें सिंपल मैं क्या करूँगा, ये जंप फोर्स वाला जो मैंने बना रखा था उसको मैंने इसमें पास कर दिया। ठीक है, तो ये वाली चीज़ हमने यहाँ करी है, सिंपल करंट जंप फोर्स वेरिएबल बना के उसमें जंप फोर्स की वैल्यू को यहाँ पर मैंने दे दी है। तो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, जो मैं आपको बता रहा था। ओके, ये जो स्मॉलिफाई हमारा जो फंक्शन था बेसिकली। ठीक है, हाँ हम यहाँ पर थे इफ इज बिग। तो करंट जंप फोर्स में हम क्या कर रहे थे, बिग जंप फोर्स को हमने पास कर दिया। ठीक है, तो करंट जंप फोर्स की वैल्यू क्या हो गई, जो हमारी बिग जंप फोर्स की वैल्यू, और बिग जंप फोर्स क्या है हमारा, मैं ऊपर लेके चलूँगा, बिग जंप फोर्स की हमारी वैल्यू क्या है, 550। ठीक है, तो ये वाली चीज़ हमने इसमें लिख दी। ठीक है, एक हमने क्या करा, इसमें टाइमर इज इक्वल टू डी टी फंक्शन यूज़ किया है। बेसिकली क्या करता है, हमारी जो प्रीवियस फ्रेम की जो टाइमिंग की रेट होती है उसको ये ले लेता है। इसके बारे में आप जो और जानना चाहते हैं तो आप kaboom.js पे जाकर इसको पढ़ सकते हैं। मैं आपको लेके चलता हूँ एक बार। तो एक मिनट अपन चलते हैं। और ये क्या हो गया, ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे आ गए हमारे kaboom.js के ऊपर। और यहाँ पे हम देखने वाले हैं डी टी फंक्शन बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ मैं आ चुका हूँ, यहाँ हम सिंपल सर्च कर लेते हैं डी टी। तो देखिए यहाँ पे हमारे डी टी फंक्शन के बारे में इन लोगों ने लिख रखा है कि गेट द डेल्टा टाइम सिंस लास्ट फ्रेम। जो आपका लास्ट फ्रेम का डेल्टा टाइम होगा उसको ये गेट कर लेगा बेसिकली। ठीक है, तो इसके लिए हम इसमें डी टी फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं दोबारा चलता हूँ हमारे कोड के ऊपर। ठीक है, हम आ चुके हैं हमारे कोड पे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहा हूँ, मैं बेसिकली डी टी फंक्शन का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, टाइमर के अंदर। अब अगर हमारे टाइमर की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 है तो वो क्या करेगा, स्मॉलिफाई फंक्शन को कॉल करेगा। और स्मॉलिफाई फंक्शन क्या है हमारा, बेसिकली ये हमारा स्मॉलिफाई फंक्शन है। ठीक है, जैसे ही उस टाइमर की वैल्यू 0 हो जाएगी, हमारा जो वो मारियो है थोड़े टाइम बाद ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, और उसकी जो करंट जो उसकी जंप फोर्स होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, हमारी जंप फोर्स के बराबर। यानी कि मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मैंने बना रखी थी देखो जंप फोर्स। जब मारियो हमारा बिग होगा तो हाईली वो जंप कर पाएगा। ठीक है, तो उसमें मैंने यहाँ पे 550 दे रखी थी। और जब छोटा मारियो होगा हमारा तो वो उनकी जो ब्रिक्स वाली जो वॉल है उस पर वो चढ़ नहीं पाएगा। ठीक है, एक बार मैं इसका आपको प्रैक्टिकली समझा देता हूँ। देखो हम इसको रिफ्रेश करते हैं यहाँ पर। तो देखिए जब हमारा ये मारियो स्मॉल है तो ये इन ब्रिक्स पे चढ़ नहीं पा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए इसको बिग होना पड़ेगा। तो बेसिकली वो वाली बात ही यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये वो यही वाली चीज़ हम यहाँ पे समझ रहे हैं। ठीक है, कि जो हमारा ये है ये स्मॉल हो जाएगा थोड़े टाइम बाद ही। ठीक है, इस बिग हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्मॉल वाले फंक्शन समझ लिए हमने। जब हमारे मारियो को जैसे ही मशरूम मिलेगा तो ये बिग हो जाएगा, ये वाली चीज़ हमने समझ ली। अभी वो वाला भी मैं कोडिंग हमको करनी पड़ेगी, मशरूम लेते ही वो बिग क्यों होगा, उस वो इसलिए हो जाएगा उस टाइम पे हम इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे। ठीक है, वो भी हम नीचे में बताऊंगा आपको। तो पहली बात तो हमको बस ये समझनी थी, हमने ये बिग फंक्शन बनाया और इसमें क्या कर रखा है, एक एक लाइन मैंने आपको यहाँ से यहाँ तक पूरी समझा दी है, सिंपल। अब हम क्या करते हैं, ये तो हमने मारियो को बिग करने वाली बात समझ ली कि ठीक है अगर मारियो को मशरूम मिलता है तो वो बिग हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं कि मारियो को जब मशरूम मिला तो वो बिग कैसे होएगा। तो सिंपल मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखिए आप नीचे आएंगे
तो नीचे आओ। तो ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, सिंपल प्लेयर जो हमारा है अगर वो कोलाइड हो जाता है किससे, मशरूम से, तो मैंने सिंपल यहाँ पे क्या किया, प्लेयर में कोलाइड नाम का अपने फंक्शन बनाएंगे जिसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल देखिए मशरूम लिख रहा हूँ यहाँ पर। और ये मशरूम जो मैं लिख रहा हूँ तो ये मशरूम आपको वहाँ पे भी पास करना पड़ेगा जहाँ से आप मशरूम को लेकर आ रहे हैं। तो ये आप देखिए यहाँ पे मैंने जो स्प्राइट बना रखा था ये मशरूम का, इसमें सिंपल हम क्या कर रहे हैं, ये मशरूम देखिए यहाँ पे मैंने पास कर रखा है। ठीक है, तो ये वाली जो मशरूम की वैल्यू है इसको ही हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा हमने क्या करा, सिंपल मशरूम बनाया मैंने, उसके बाद एम, हमने इसमें एम पैरामीटर पास कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे एक डिस्ट्रॉय फंक्शन का यूज़ किया, क्योंकि जैसे ही हमारे मारियो को मशरूम मिलेगा तो वो मशरूम तो गायब हो जाना चाहिए ना हमारा, और मारियो बड़ा हो जाना चाहिए, तो उस मशरूम को हमें डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, जब हमारा मारियो मशरूम को ले लेता है, ये तो इसको मर गया, तो ये मारियो जैसे हमारा मशरूम बेसिकली ले लेगा तो वो बिग हो जाता है और हमारा जो मशरूम है वो गायब हो जाता है। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ ये चीज़। तो यहाँ पे देखिए अब हम इस मशरूम को ले लेंगे, तो जैसे हमारा मारियो बिग हो गया और वो मशरूम गायब हो चुका है यहाँ से। ठीक है, तो ये वाली चीज़ जो मैं कर रहा हूँ, इस ये डिस्ट्रॉय फंक्शन का यूज़ हम इसलिए ही करते हैं, बेसिकली कोई भी चीज़ हमें डिस्ट्रॉय करनी है तो इसलिए हम इसको, और आप देखना चाहें तो उसमें अच्छे से इसमें वही बातें बता रखी है। अगर आप कबूम डॉट जेएस में जाएंगे, यहाँ पे अगर आप सिंपल डिस्ट्रॉय फंक्शन देख सकते हैं। ठीक है, तो वही वाली चीज़ यहाँ पर इसने समझा रखी है, डिस्ट्रॉय के लिए रिमूव द गेम ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो गेम ऑब्जेक्ट को रिमूव करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं बेसिकली। ठीक है, उसके बाद मैंने सिंपल क्या पास कर दिया, जैसे ही हमारा मशरूम तो डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए और हमारा जो प्लेयर है उस पर मैंने क्या लगा दिया, बिगीफाई फंक्शन बना लगा दिया, और वो कितने साइज से बिग हो जाना चाहिए उसकी साइज दे दी मैंने यहाँ पे 6। तो बिगीफाई फंक्शन देखिए मैंने यहाँ पे बना रखा था, आपको अभी मैंने समझाया है। तो ये बिगीफाई फंक्शन हमारा कॉल होगा, साइज उसकी 6 से बढ़ जाएगी, तो ये वाली चीज़ हमारी यहाँ पे चल जाएगी, पूरा ये फंक्शन हमारा जो बिग है ये चल जाएगा। ठीक है, तो ये वाली बात हो गई हमारी कि भाई आ, मारियो हमारा बड़ा भी हो चुका है, मशरूम हमारा गायब भी हो चुका है। तो ये तो हमने मशरूम से मारियो टच होगा जैसे हमारा मारियो बिग हो जाएगा और मशरूम हमारा गायब हो जाएगा। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, अभी हमने हमारे गेम में देखा कि हमारे गेम में जो ये मारियो है ये अब कोइंस को ले पा रहा है। ठीक है, कोइंस को ले पा रहा है और हमारा स्कोर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो वो जो कोइंस को ले पा रहा है वो वाली चीज़ को, कोड को हम समझेंगे। एक बार मैं इसको आपको दिखा देता हूँ कोइंस को वो कैसे ले पा रहा है। तो चल, तो देखिए यहाँ पे इसने कोइंस लिया और 1 हो गया। ठीक है, ऐसे हम दूसरा कोइन ले लेंगे और ये देखिए यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमारे हो जाती है। ठीक है, तो अब इस वाली चीज़ को हम समझ रहे हैं यहाँ पर, उसके लिए मैं क्या करा, प्लेयर कोलाइड्स कोइन नाम से मैंने वही चीज़ करी, कोलाइड होगा अगर वो कोइन से। ठीक है, कोलाइड नाम का हमने फंक्शन बनाया और उसमें कोइन पास कर रखा है, और ये कोइन याद रखना, ये वाला कोइन हमें इसे वैल्यू ला रहे हैं, हम यहाँ से ला रहे हैं। ठीक है, स्प्राइट में जो कोइन है तो यहाँ पे भी हमें कोइन पास करना पड़ेगा। ठीक, तो सिंपल मैंने यहाँ पे क्या करा, कोइन दे दिया आपको। ठीक है, ये कोइन दे दिया हमने। ठीक है, यहाँ पे मैंने सी पैरामीटर पास कर दिया। उसके बाद वही हमको कोइंस को गायब कर देना है, लेते जैसे ही हमें मिल जाएगा वो, तो डिस्ट्रॉय कर दिया हमने सिंपल कोइन को। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे गेम के स्कोर को बढ़ा रहा हूँ सिंपल। ठीक है, आपको पता होगा मैंने गेम स्कोर नाम से ये बना रखा था, ऊपर आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए गेम स्कोर नाम से हमने बना रखा था। तो सिंपल जैसे ही उसको कोइन मिलेगा मैं उसकी वैल्यू को इंक्रीज कर रहा हूँ 1 से। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सिंपल कुछ नहीं कर रखा, गेम स्कोर वैल्यू प्लस प्लस कर रखा है। उसके बाद आप देख सकते हैं उसका जो टेक्स्ट है उसमें हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू को दिखा रहे हैं एक से इंक्रीज होते हुए। तो ये लाइनें हमने इसलिए लिख रखी है। तो हमने सिंपल मशरूम से कोलाइड होगा, बिग होगा, कैसे होगा ये समझ लिया हमने, बिगीफाई फंक्शन समझ लिया। ठीक है, मारियो बिग हो गया, मशरूम गायब हो गया, कोइन उसने ले लिया, कोइन भी हमारे डिस्ट्रॉय हो गए, और उसकी जो, जैसे ही वो कोइन को ले रहा है तो हमारा जो ऊपर जो वो चल रहा है उसका स्कोर उसमें भी इंक्रीमेंट हो गया। तो इतना काम हमने देख लिया। ठीक है, अब
अब आप देख पा रहे हैं इस गेम में कि हमारा जो ये एनिमीज़ हैं यहाँ पर, ठीक है, जो एनिमीज़ ये मूव हो रहे हैं, तो ये मूव कर पा रहे हैं, ठीक है, ये मारियो की तरफ देखिए बढ़ते हुए आ रहे हैं। तो बेसिकली इन एनिमीज़ को भी हम मूवमेंट देंगे हम इसमें। तो मूवमेंट कैसे दे रखा है मैंने, उसका कोड देखते हैं हम यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, सिंपल, हमें पहले तो हमें क्या करना है, एक्शन देना है, और एक्शन दे रहे हैं क्योंकि हम एनिमी को मूव करा रहे हैं। तो एक्शन फंक्शन का मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, उसके अंदर मैंने डेंजरस पास कर दिया, ठीक है। और डेंजरस भी मैं कहाँ से ला रहा हूँ आपको पता है, मैंने डेंजरस यहाँ पे भी पास कर रखा है, ठीक है, जो हमारे एनिमीज़ है। तो ये रहा हमारा एविल मशरूम, देखिए। और इसमें मैंने सिंपल क्या कर रखा है, डेंजरस देखिए पास कर रखा है। तो इसी डेंजरस को मैं लेकर आ रहा हूँ सिंपली, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे ये सिंपल मैं डेंजरस को लेकर आ रहा हूँ। तो इस एक्शन में मैंने क्या किया, सिंपल डेंजरस को पास कर दिया है, ठीक है। उसके बाद वही डी पैरामीटर इसमें पास कर दिया, ठीक है। इस डी पे मैंने क्या कर दिया, मूवमेंट लगा दिया है, ठीक है। इस डी पे मैंने मूवमेंट लगा दिया। और हम इसको क्या कर रहे हैं, जो हमारे एनिमीज है ना, ये नेगेटिव साइड में जा रहे हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ ये आ रहे हैं अपने मारियो की तरफ, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए मैंने क्या किया, इसको माइनस एनिमी स्पीड दे दी, ठीक है, इज इक्वल टू 0। और अब एनिमी की स्पीड भी हमें कुछ देनी पड़ेगी, किस मूवमेंट से वो आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने सिंपल एनिमी स्पीड दे रखी है कॉन्स्ट में, कितनी, कॉन्स्ट वेरिएबल बना के एनिमी स्पीड को हमने क्या दे दिया, 20 उसकी स्पीड दे दी, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आ चुकी होगी, ठीक है। एक बार मैं फिर बता दूँ हमने क्या क्या देख लिया है। हमने मारियो को बिग करना देख लिया, ठीक है, बिगीफाई फंक्शन के थ्रू। ऊपर ये पूरा बिगीफाई फंक्शन हमने पूरा समझ लिया, यहाँ से यहाँ तक पूरा ये फंक्शन है, ठीक है, ये पूरा हमने इसमें देख लिया। उसके बाद हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि हमारा वो मारियो मशरूम से अगर कोलाइड हो रहा है तो उसकी साइज़ बिग हो जानी चाहिए, और वो मशरूम डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए। तो सिंपल उसके लिए मैंने ये फंक्शन बता दिया। उसके बाद हमने देखा अगर हमारे यहाँ मारियो कोइन को ले रहा है तो स्क्रीन पे हमारे 1 2 3 इंक्रीमेंट हो जाना चाहिए स्कोर में, और वो कॉइन्स वहाँ से डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए। तो उसके लिए हमने ये चीज़ देख ली। एक एक वर्ड जो कहाँ से हमने क्यों लिख रखा है वो सब भी मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा हमने जो एनिमीज़ जो हमारे मूवमेंट हो रहा है माइनस मतलब एक्स एक्सिस की तरफ, वो हमने देख लिया। सिंपल एनिमी स्पीड का कॉन्स्ट वेरिएबल बना के उसमें भी 20 की उसकी स्पीड दे दी। एक्शन वेरिएबल का हमने यहाँ पे यूज़ एक्शन फंक्शन का हमने यहाँ पे यूज़ किया। उसके अंदर हमने ये सारी चीज़ें करा ली। अब हम दूसरा क्या देखने वाले हैं, अगर हमारा मारियो है वो इन जो हमारे एनिमीज़ है इससे अगर कोलाइड हो जाता है सिंपल वे में, तो वो हमारा क्या होगा, गेम की स्क्रीन हमें आ जानी चाहिए। और अगर वो उसको जंप करके कोलाइड हो रहा है उससे, तो वो हमारे एनिमीज है वो डिस्ट्रॉय हो जाने चाहिए, ठीक है। ये मैं एक बार आपको प्रैक्टिकल समझ लेता हूँ। देखो अगर हमारा मारियो सिंपल इससे टच हो जाएगा तो हमारी ऐसी स्क्रीन आ जानी चाहिए और हमारा स्कोर हमें दिख जाना चाहिए, ठीक है। और अगर हमारा मारियो अगर सिंपल इसको क्या करेगा, कोलाइड होएगा, लेकिन जंप करके इसको कोलाइड होएगा, तो हमारा ये आउट हो जाना चाहिए, मतलब हमारा जो एनिमीज है ये रिमूव हो जाना चाहिए यहाँ से। तो देखो यहाँ पे मैं अगर इसको जंप करके इस पर टच करता हूँ तो देखो एनिमी हमारा रिमूव हो गया, मारियो नहीं गया। तो दोबारा इसको मैंने कहा, तो देखो ऐसे हमारा ये एनिमी यहाँ से आउट होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने क्या करा है यहाँ पे, उसके लिए हम ये कोडिंग करने वाले हैं यहाँ से, ये वाली चीज़। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपल अगर हमारा प्लेयर कोलाइड हो रहा है, कोलाइड वही प्लेयर पे मैंने कोलाइड फंक्शन बनाया। डेंजरस हम पास करेंगे, मैंने आपको समझा ही दिया, क्योंकि हम किसके साथ गेम खेल रहे हैं अभी पूरा, इनके साथ, ठीक है। ये डेंजरस वाली वैल्यू हमने पास कर दी। इन्हीं को, यही तो हमारे पास आ रहे हैं, इनको हमें ऊपर या तो जंप करके या अब देखो अगर वो जंप करेगा, इफ़ इज़ जंपिंग, तो मैंने बताया अगर वो जंप करेगा तो सिंपल मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा उसको। तो इफ़ इज जंपिंग तो सिंपल वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय, हमारा वो रिमूव हो जाएगा वहाँ से जो वो एनिमी आ रहा है। और अगर वो जंप करने से रिमूव, और दूसरी कंडीशन क्या लगा दी हमने, एल्स, सिंपल अगर वो सिंपली टच होता है तो वो ब्लैक स्क्रीन आके हमको स्कोर दिख जाना चाहिए। तो सिंपल देखिए अगर वो टच नहीं हो रहा था तो मैंने अभी दिखाया था आपको, तो स्क्रीन आ रही थी हमारी और उसमें क्या दिख रहा था हमको, स्कोर दिख रहा था। तो उसके लिए मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिख दी है, स्कोर स्कोर डॉट वैल्यू स्कोर में, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हमने देख ली है इसमें, ठीक है। तो अब बेसिकली हमारा इसमें हमने सारी चीज़ें देख ली है। अब हमारी एक चीज़ इसमें बच रही है, मैंने आपको बताया कि जो हमारा जब ये गेम चल रहा है यहाँ पर, तो स्क्रीन भी हमारी साथ साथ चल रही है, आप देख सकते हैं। देखिए ये स्क्रीन भी हमारे साथ साथ चल रही है, पीछे आ रहे हैं तो देखिए आगे आ रहे हैं तो आगे, ठीक है। तो ये जो स्क्रीन बेसिकली हमारे चल रही है, इसके लिए मैंने क्या किया, फिर प्लेयर पे हमने क्या किया, एक्शन फंक्शन लगाया, ठीक है। एक्शन फंक्शन बनाया मैंने प्लेयर के ऊपर। उसके अंदर मैंने क्या किया, एक गेम पोज नाम का फंक्शन होता है,
बेसिकली ये कैमरा की पोजीशंस के लिए होता है, उसके अंदर हमने प्लेयर की पोजीशन को डाल रखा है पैरामीटर में, ठीक है। तो और इसके बारे में और अगर आप अच्छे से और पढ़ना चाहें तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। कबो इनकी जो लाइब्रेरी है बेसिकली बहुत अच्छी लाइब्रेरी इन्होंने बना रखी है। आप इसमें बेसिकली जो भी कुछ फंक्शन है वो आपको अच्छे से मिल जाएंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे कैम्पोस दिखाऊँ आपको, ये देखिए कैम्पोस पे हम गए, गेट सेट कैमरा पोजीशन, ठीक है। तो वही वाली बात है, कैमरा की जो पोजीशन है उसको इन्होंने सेट कर रखा है। उसके लिए कुछ हमें वेक्टर्स वगैरह, ये तो स्केलिंग के लिए हो गया, तो ये वाली चीज़ें हो गई इसमें, ठीक है। ये आप इसमें आप जाके और अच्छे से देख सकते हैं। तो सिंपल यहाँ पे मैंने क्या किया, ये कैम्पोज में प्लेयर डॉट पोज नाम का पैरामीटर हम यहाँ पे पास कर दिया है। उसके बाद हमने देखिए क्या कंडीशन लगा रखी है, इफ़ प्लेयर डॉट पोज डॉट वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू फॉल दैट, ठीक है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें सबसे ऊपर हमने क्या किया, देखो जहाँ पे हमने कॉन्स्ट डिफाइन कर रखे हैं, अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, तो हमने जो ये कॉन्स्ट डिफाइन कर रखा है, ये देखिए यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, फॉल डेट दे रखी है इसकी 400, ठीक है। यानी इससे क्या हो रहा है कि हमारा देखिए जो जंप फोर्स है वो है 550, किसकी, बिग वाले मारियो की, और जो हमारा स्मॉल मारियो है उसकी मैंने 290 दे रखी है। और फॉल डेट क्या हो जाएगा, हमारा मारियो, अगर इसमें मैंने कंडीशन लगा रखी है, अगर हमारे पोजीशन, प्लेयर की पोजीशन वाई डायरेक्शन में अगर ज़्यादा होगी किससे, फॉल डेट से हमारी, ठीक है, तो क्या होगा, हमको स्कोर दिख जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या चीज़ है मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। यहाँ पे हम जाते हैं, ठीक है। तो ये अभी हमारा वर्क कर रहा है, ठीक है। और अब अगर हमारी ये बड़ा भी हो गया यहाँ पर, तो देखिए जब मैं इसको यहाँ पर इस पे ले आता हूँ, मान लीजिए, अब देखिए ये स्मॉल हो चुका है और अब ये बड़ा नहीं है, तो ये इस पे यहाँ तक जंप नहीं कर पाएगा, तो ये कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो ये हमारा डेथ हो गया इसकी। तो मैंने यही चीज़ यहाँ पे दिखाई है, अगर प्लेयर की पोजीशन वाई डायरेक्शन में ज़्यादा है उसकी फॉल डेथ से, तो वो क्या होगा, उसकी स्क्रीन आपको दिख जाएगी, ठीक है, और स्कोर दिख जाएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन के लिए हमने क्या करा है, ये वाली चीज़ यहाँ पर लगाई है, ठीक है। उसके बाद हम नीचे आए तो ये वाले हमने सारी चीज़ें इसमें कवर कर ली है, ठीक है। अब हमारा इसमें एक चीज़ दिख रहा है, हमने सारी चीज़ इसमें कवर कर ली, लेकिन जो वो स्कोर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, और ये ब्लैक स्क्रीन आ रही है और इस पर ये जीरो लिखा आ रहा है, एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा आप यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे, जंप कर रहा हूँ तो ऊपर देखिए जीरो है अभी। तो ये जो स्कोर आ रहा है बेसिकली इसको भी तो हमें लाना पड़ेगा, इसके लिए भी हमें कोड लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने सिंपल कुछ नहीं कर रखा, आप नीचे आइए, सिंपल हमको क्या करना है, सीन फंक्शन यूज़ करना है। सीन फंक्शन में बता चुका हूँ, कोई भी चीज़ हमें एलिमेंट कुछ भी इस पर दिखाना है तो ये पूरा हमारा सीन है, आप इसको ऐसे मान सकते हैं। तो इस सीन में हमको अभी क्या दिखाना है, सिंपल वो जीरो, ठीक है। तो ये सीन में हमको अभी सिंपल ये जीरो दिखाना है और एक से स्क्रीन आ जानी चाहिए हमारी और ये जीरो दिखाना है, जो भी उसका स्कोर रहेगा वो। तो सिंपल मैंने देखिए यहाँ पे सीन नाम से फंक्शन बनाया जिसके अंदर नाम दे दिया हमने लॉस, ठीक है, और इसके अंदर स्कोर हमने पास कर रखा है। उसके बाद मैंने आपको बताया था ऐड फंक्शन के बारे में पिछले वीडियोस में भी, उसका मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। सिंपल उसके अंदर मैंने टेक्स्ट स्कोर दे दिया, ओरिजिन दे दिया सेंटर, जब हमारा वो कोलाइड हो जाता है तो सेंटर में ही हम देखिए स्कोर दिखा रहे हैं, तो ये सेंटर दे दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे पोजीशन, विड्थ, हाइट ये सब इसमें सेट कर रखी है कि हमें सेंटर में दिखाना है। सिंपल स्टार्ट गेम में आप स्कोर की वैल्यू जीरो जरूर पास कर देना, ठीक है, जब भी हमारा स्कोर यहाँ से लेगा उसको। तो ये वाली चीज़ समझ आ गई, हमें वो ऊपर स्कोर दिखाना है इसके लिए, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको ये वाला कोड था हमारा जो था किसके लिए, कि हमारा जो स्क्रीन साथ साथ में चल रही है उसके लिए हमने ये कोड लिखा था। ये हमने लिखा था किसके लिए, कि हमारा जो जंप कर रहा है मारियो अगर एनिमी पे तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और अगर सिंपल उससे कोलाइड होता है तो वो लॉस हो जाएगा, और इससे क्या होगा, हमारी वो लॉस वाली स्क्रीन चल जाएगी। देखो यहाँ मैंने सिंपल लॉस पास कर रखा है ना, तो गो फंक्शन आपका क्या करता है, उसको उस लॉस वाले उस वैल्यू पे भेज देगा। तो लॉस वाली वैल्यू पे क्या है, सिंपल हमने ये स्क्रीन सीन दिखा रखा है लॉस पे, इसलिए वो जब जैसे ही कोलाइड हो जाता है तो आपको ये बिग स्क्रीन दिख जाती है ब्लैक, और इस पर जीरो दिख जाता है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ यहाँ से अब आपको और क्लियर हो गई होगी। ये वाला फंक्शन हो गया हमारा डेंजरस वाला, मैंने समझा दिया। एनिमी की स्पीड जो हम लेफ्ट साइड में एनिमीज को मूव करा रहे हैं वो मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। ये कोइन हम ले लेते हैं तो कोइन से हमारी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, उसके लिए फंक्शन मैं आपको समझा चुका हूँ सिंपली। उसके बाद कोइन हमारा डिस्ट्रॉय हो जाता है तो डिस्ट्रॉय लगा रखा है, ठीक है। ऐसे ही मशरूम के लिए भी मैं समझा चुका हूँ, बिग लेने के बाद ही वो बिग हो जाना चाहिए हमारा मारियो। तो ये वाली चीज़ भी हम कवर कर चुके हैं। और सिंपल देखिए यहाँ ऊपर मैंने सिर्फ
बिगीफाई फंक्शन बना रखा है। उसके अलावा मैंने कुछ कोड में छेड़छाड़ नहीं की है, वो कि वही कोड है पूरा का पूरा जो हम पिछले वीडियोस में कवर करते आ रहे हैं। तो ये पूरे हमारे कोड सारे यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो चुका है, एक एक लाइन एक एक चीज़ मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, तो अब हमारे इस गेम में देखिए बेसिकली बहुत सारा काम हो चुका है। इसके बाद शायद 1 या 2 वीडियोस में हमारा मारियो गेम कवर हो जाएगा। इसके बाद मुझे बस एक लेवल और क्रिएट करना है, इसका नेक्स्ट लेवल, क्योंकि ये वाले लेवल में तो हमारा सारा काम हो गया, मारियो बड़ा भी हो गया, इंक्रीज भी हो गया, और इनको एनिमीज़ को डिस्ट्रॉय भी कर पा रहे हैं हम। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो बने रहिएगा इस सीरीज़ में। आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके अलावा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।